नमो नमः। पिछली कक्षा में हमने मंगलाचरण के श्लोक के बारे में थोड़ा सा जाना। अब हम लोग विस्तृत रूप से जानते हैं, अध्ययन करते हैं। प्रस्तुत ग्रंथ में यानी जो जातक पद्धति ग्रंथ है उसमें श्लोक उत्तरार्ध में सप्तम लग्न साधन के प्रकरण में यंत्रों द्वारा अति सूक्ष्म शुद्ध जन्म समय की आवश्यकता को दर्शाया गया है। जन्म समय की आवश्यकता को दर्शाया गया है, जहाँ आजकल घड़ियों द्वारा प्रायः शुद्ध समय जानने में सभी को सरलता प्रतीत होती है। घड़ियों द्वारा प्रायः शुद्ध समय जानने में सभी को सरलता प्रतीत होती है। उस समय शुद्ध समय जानने की कठिनाइयाँ आचार्य के संज्ञान में थी। आचार्य ने शुद्ध समय जानने के लिए शंकु, यष्टि, वलय, नाड़ी आदि भास्करोक्त यंत्र की सहायता लेने की ओर संकेत किया है। आचार्य ने शुद्ध समय ज्ञान के लिए शंकु, यष्टि, वलय, नाड़ी आदि यंत्र की सहायता लेने की संकेत किया है। सूक्ष्म जन्म समय के काल द्वारा इष्ट काल साधन किया जाता है। सूक्ष्म जन्म समय के द्वारा इष्ट काल साधन किया जाता है। इष्ट काल होरा शास्त्र का आधार है। यह जितना सूक्ष्म होगा फलादेश को यथार्थ व सटीक करने की संभावना उतनी ही सुगम होगी, उतनी ही सरलता होगी। इष्टकाल साधन के समय बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। इष्टकाल साधन के समय बुद्धिमत्तापूर्ण प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। उसे ग्रंथकार ने इस प्रकार से बताए हैं। भारतीय ज्योतिष परंपरा में कुंडली निर्माण पर उससे जातक के फलाफल को जानना और कहा जाता है। जिसकी विधि होराशास्त्र या जातक शास्त्र में बताई गई है, वहाँ कुंडली निर्माण करने के लिए गणित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। कुंडली निर्माण करने के लिए गणित प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। सर्वप्रथम जातक के जन्म समय, जन्म स्थान आदि की आवश्यकता पड़ती है। क्या पड़ती है? सर्वप्रथम जातक के जन्म समय, जन्म स्थान आदि की आवश्यकता पड़ती है। पंचांग की आवश्यकता रहती है। उसके बाद क्या होती है? पंचांग की आवश्यकता होती है। पंचांग जन्म स्थान इतर स्थान विशेष का होता है। पंचांग जहाँ जिस किसी स्थान का हो उसे ठीक तरह से जान लेना जरूरी है। पंचांग जिस स्थान का होगा उस स्थान के बारे में हमें ठीक ठाक से सटीक ज्ञान ले लेना चाहिए। उसके बाद हमें जन्मपत्री का निर्माण करना पड़ेगा। कुंडली गणित का प्रारंभ इष्ट काल से होता है। इसके पूर्व यह जान लेना चाहिए कि प्रत्येक अक्षांश का सूर्योदय काल भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक अक्षांश का सूर्योदय काल भिन्न भिन्न होता है। अतः पंचांग और जन्म स्थान के सूर्योदय में भिन्नता हो सकती है। पंचांग और जन्म स्थान के सूर्योदय में भिन्नता हो सकती है। इष्टकाल स्वदेशीय सूर्योदय काल से लेकर स्वदेशीय जन्म समय तक का
जन्म समय तक का घटियादी काल इष्टकाल कहलाता है। जन्म समय में से सूर्योदय को घटाने या निकाल देने से इष्टकाल बन जाता है। जन्म समय में से सूर्योदय को घटाने और निकाल देने से इष्टकाल बन जाता है। यहाँ जन्म समय और सूर्योदय दोनों घंटादि में होता है। यहाँ जन्म समय और सूर्योदय दोनों घंटादि में होता है, अतः दोनों का अंतर घंटादि में होता है। उसे ढाई गुणित करने पर या वहाँ पर जो है ढाई गुणित करने पर वह घटियादि हो जाता है। क्या हो जाता है? वह घटियादि हो जाता है। यही घटियादि इष्टकाल कहलाता है। इसे इष्टकाल घटियादि या इष्टकाल दंडादि या सूर्योदय इष्ट घटियादि या दंडादि आदि नामों से जाना जाता है। तब इसे सरलता या सहजता से साधन करना बताया जाता है। ध्यान रखना चाहिए कि आजकल जनमानक में ही घड़ियों द्वारा उपलब्ध होता है। घड़ियों में का जो समय होता है वह स्टैंडर्ड टाइम के नाम से उपलब्ध है। अतः सूर्योदय भी समय मानक के नाम से जाना जाता है। पंचांगों में स्थान सूर्योदय के साथ साथ मानक समय भी दिया रहता है। अथवा मानक समय बनाने के लिए धनात्मक या ऋणात्मक प्रकार दे दिया होता है। मानक समय बनाने के लिए धनात्मक या ऋणात्मक समय दे दिया होता है। स्थान सूर्योदय को मानक समय का जन्म समय या जो मानक समय में होता है को स्थानीय समय बना लेते हैं। इष्टकाल साधन के लिए सूर्योदय और सूर्यकाल दोनों हो तो स्थानीय हो या फिर मानक समय का होना अनिवार्य है। मध्याह्न पूर्व का यदि जन्म समय हो तो जन्म समय में से सूर्योदय को घटाया जाता है। क्या होता है? सूर्योदय को घटाया जाता है। मध्य रात्रि के पूर्व में यदि जन्म समय हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर सूर्योदय घटाया जाता है। मध्याह्न पूर्व का यदि जन्म समय हो, जन्म समय में से सूर्योदय को घटाया जाता है। यदि मध्य रात्रि पूर्व में यदि जन्म समय हो तो जन्म समय में 12 जोड़कर सूर्योदय घटाया जाता है। मध्य रात्रि बाद अग्रिम सूर्योदय पूर्व का यदि जन्म समय हो तो जन्म समय में 24 जोड़कर सूर्योदय घटाया जाता है। घंटा मिनट तो होता है, प्रायः घंटा मिनट तो होता है, परंतु इसमें ढाई गुणित करने पर घटीपल या दंडपल में इष्टकाल हो जाता है। ढाई गुणित करने पर दंडपल या घटीपल इष्टकाल हो जाता है। यह 1 घंटा 2 घटी 30 पल होता है। स्थानीय समय प्रत्येक स्थान या प्रत्येक दिन जब सूर्य ख मध्य में आता है तब दिन में 12 बजते हैं। ख मध्य में आता है तब 12 बजते हैं। प्रत्येक स्थान के लिए अपना मध्य दिन होता है। उसके दिनार्थ काल पहले सूर्योदय, उसके काल का बाद सूर्यास्त होता है। पहले सूर्योदय उसके बाद का काल सूर्यास्त होता है। प्रत्येक स्थान का अपना दिनमान और रात्रिमान होता है। दिनमान का विस्तार सूर्योदय से सूर्यास्त का
पर्यंत होता है। उस दिनमान का पांचवा भाग स्थान सूर्यास्त घंटा मिनट में होता है। क्या होता है? घंटा मिनट में होता है। उस सूर्यास्त घंटा मिनट को 2 घटाने पर स्थान सूर्योदय घंटा मिनट हो जाता है। इसे दिनमान सूर्योदय और सूर्यास्त का प्रायः प्रत्येक पंचांग में किया जाता है। प्रत्येक स्थान का अपना दिनमान और रात्रिमान होता है। इसे ही स्थानीय मान या लोकल टाइम कहते हैं।